नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए रिलायंस को लेके, बात की जाए एफ रिटेल को लेके, तो दोस्तों एक धमाका न्यूज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों रिलायंस को लेके दो खबर है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव क्या है पहले वो कवर करूंगा, उसके बाद नेगेटिव क्या है उसको भी कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यही सब न्यूज़ के इम्पैक्ट बाद में समझ में आते हैं। आज आप देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स को जैसे मैंने बताया था कि आप ट्रैक करिए, धमाका हो सकता है। ऑफकोर्स टाइम लिया, एक सप्ताह 2 वीक, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारे स्टॉक्स ने बवाल मचा दिया है और ऑल टाइम नया हाई हिट किया है। तो एनीवेज दोस्तों बात की जाए रिलायंस को लेके, तो भाई दो न्यूज़ है। एक न्यूज़ का इम्पैक्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है और एक न्यूज़ का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म तक रहेगा। तो फ्रेंड्स जो लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट वाला जो न्यूज़ है उसको पहले कवर करूंगा, जहां दोस्तों आपकी एकदम नॉलेज खुल जाएगी और आप इन सब चीज़ को खुद ही ट्रैक करना सीख जाएंगे, जहां पे दोस्तों आपको आराम से एक बेटर डिसीजन लेने में आसानी होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लाइक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आईआरएफसी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 1200 करोड़ दोस्तों माल दबोचा गया है। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स, और इसकी अहमियत आप नहीं समझ सकते हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। और जिसको डिविडेंड पसंद है दोस्तों, तो कल लास्ट डेट है इसका दोस्तों, मैंने पूरा वर्णन कर दिया है। और भाई रियल टेल में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसको भी जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है, मैं रिलायंस का आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स रिलायंस कौन से बिजनेस में काम करती है? पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, इनके रिटेल के बिजनेस भी है, और जियो डिजिटल सर्विस बोल के भी दोस्तों इनके बिजनेस हैं। मतलब चार बिजनेस का दोस्तों एक समूह है, और सिर्फ चार बिजनेस नहीं, उनके फाइनेंशियल सर्विसेज भी आते हैं, नेचुरल गैस भी आता है। लेकिन दोस्तों को पता है कि अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो Q1 और Q2 में हमें क्या देखने को मिला था कि इनके जो नेट प्रॉफिट हैं उतने शानदार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन उसमें मार्केट को क्या अनुमान था? बिकॉज उस समय की बात की जाए तो भाई क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल है, उसको मार्केट की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइस काफ़ी गिर चुकी थी। और अभी की बात की जाए तो दोस्तों वो रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, Q1 के नतीजे अगर आप रिलायंस के ट्रैक किए होंगे तो दोस्तों उन्होंने कुछ लॉस पोस्ट करे थे ड्यू टू देयर पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग बिजनेसेस। और वो क्यों? तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्राइस गिर चुके थे और $40-42 पर बैरल दोस्तों देखने को मिल रहे थे। और पर बैरल की बात की जाए तो रिलायंस को $7 का दोस्तों घाटा हो रहा था। लेकिन अब दोस्तों ये चीज़ इनके फेवर में आते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो फेवर वाली न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब एकदम इसको ट्रैक करिएगा, वरना देखिएगा दोस्तों अचानक रिजल्ट के पहले, Q4 नंबर्स के पहले प्राइस भागना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? तो भैया देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो कच्चे तेल है फ्रेंड्स, रिलायंस आपको पता है एक ऑयल रिफाइनिंग के बहुत बड़ी बिजनेस इनके हैं। और दोस्तों इनका जो पहचान पहले से अभी तक है वो एज अ ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ही है। यस, फ्यूचर में दोस्तों ऑफकोर्स जियो और RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, इनको रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड अगर ऑयल में तेजी आती है तो रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छा सबक देखने को मिल सकता है। तो अगर O2C बिजनेस की बात की जाए, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस की बात की जाए, तो फ्रेंड्स उधर पे जो डिक्लाइन एक कमजोरी से देखने को मिल रही थी, तो भाई इसके बाद दोस्तों अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अभी कितना हो चुका भाव? 62। जो दोस्तों आज की बात की जाए तो 1.29% चेंज देखने को मिल रहा है, जो पिछले 3-4-5 महीने पहले 40-42 के नीचे था, इवन 48 तक दोस्तों गया था। और आपको पता है कोरोना क्रैश में बहुत ही नीचे जा चुका था। ब्रेंट क्रूड में दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी आना, WTI क्रूड में दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी आना, ये संकेत होता है कि इकोनॉमी सही चल रहा है, पटरी पर दौड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ आने वाले अभी इम्पैक्ट करे या फिर ना करे, बट मुझे दोस्तों पक्का यकीन है कि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको मन से ट्रैक करिए, बिकॉज यही दोस्तों दो न्यूज़ की वजह से रिलायंस के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का एक इशू भी एडेलविस ने उठाया है, जो अपने आप में ही बहुत शॉकिंग है। लेकिन एनीवेज देखना बनता है कि अपकमिंग टाइम्स में जो तेलों में दोस्तों जो तेज़ी आ रही है, इससे रिलायंस का जो लॉस था क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। गाइस मैंने जैसे पहला न्यूज़ कवर करा, और वो कौन सा न्यूज़ है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म रिलायंस की जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला जो न्यूज़ है, जो रिलायंस के सर पे एकदम नाच रहा है, वो कौन सा है? तो अमेजॉन शॉर्ट 40 मिलियंस टू लेट फ्यूचर रिलायंस डील प्रोसीड। तो गाइस अमेजोन ने मांग की, शॉर्ट का मतलब क्या दोस्तों? शॉर्ट आउट करना मीन्स सारी चीज़ को रफा दफा करना। तो 40 बिलियंस का प्रस्ताव दिया है। ऐसा किसका मानना है दोस्तों? ऐसा किशोर बयानी सर ने क्लेम किया है कि उन्होंने एजुकेशन लगाया है। आपको पता है कि अमेजोन की बात की जाए तो इनके और RRVL के डील को रोक लगा दी है, और अभी तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोनों दोस्तों पावरफुल है, बात की जाए जेफ बेजोस की वो भी और अंबानी साहब की वो भी। लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए तो शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही, जस्ट 15 फेब का ही दोस्तों ये आर्टिकल है। तो अब भाई 40 मिलियन का डिमांड किया है, जो अपने में ही दोस्तों शॉकिंग मेरे लिए भी है। तो अगर न्यूज़ को पूरा पढ़ा जाए दोस्तों, तो अमेरिकन ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन शॉर्ट
$40 million from Future Retail in exchange for the Future Group and Reliance Industries going ahead with the disputed transaction. The Indian retailer told the Singapore International Arbitration Center SIAC. दोस्तों कहानी में ट्विस्ट पता है कहाँ पे आता है? इधर पे दोस्तों, इन अगस्त 2020 over two phone calls, Abhijit Majumdar on behalf of the claimant asked $40 million as compensation in exchange for the Future Group and Reliance proceeding with the disputed transaction. A document submitted by the Future Group to the arbitrate in the late 2020 said Money Control has reviewed a copy and a document that came to light recently. तो फ्रेंड्स, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि भाई अमेजोन जैसे दिग्गज कंपनी ने ऐसे कॉम्पनसेशन मांगे हैं $40 मिलियन, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई देखना बनता है तो इस न्यूज़ की वजह से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके डील होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म वाला जो प्रॉब्लम था वो मुझे धीरे धीरे ठीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप देखिएगा आने वाले कुछ क्वार्टर में भी दोस्तों रिलायंस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाए। गाइस, जो मजूमदार का नाम जिक्र हुआ था, ऑफकोर्स कोई लोग ही होंगे भाई, उनका टाइटल है। तो मजूमदार इज द हेड ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एट अमेजॉन. He joined the e-commerce company in 2014 after spending more than 5 years at the venture capital firm Bessemer Venture Partners. Amazon and Future Group are locked in a legal dispute over the sale of the Indian company retail logistics warehousing asset to Reliance RRVL, a unit of Reliance Industries, for 24,713 crores. द फ्यूचर ग्रुप एग्री टू द सेल इन अगस्त. अब फ्रेंड्स बात की जाए भाई, अमेजोन ने तो बहुत ही बड़ा चाल खेला भाई, बिकॉज अमेजोन ने आपको पता है कि अनलिस्टेड एक मार्केट मीन्स अनलिस्टेड बिजनेस है एफ रिटेल का कूपन वाला, तो उधर पे निवेश किया था। लेकिन अभी दोस्तों अमेजोन को पूरा पता था कि भाई ये अंबानी साहब से डील हो रही है। ऐसा किसका क्लेम है? ऐसा किशोर बियानी साहब का क्लेम है। और दोस्तों अभी की बात की जाए, इसी लीगल डिस्प्यूट की वजह से रिलायंस के शेयर में अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे फ्यूचर के शेयर में दोस्तों एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यही दो न्यूज़ थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल में जो तेज़ी आई है ये परमानेंट दोस्तों तेज़ी आ सकता है रिलायंस में। यस, अगर बात की जाए ये डील होती है तो और भी तेज हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको कड़ी नज़र रखनी चाहिए अपकमिंग क्वार्टर के लिए, बिकॉज आपको पता है कि फरवरी चल रहा है, जैसे ही मार्च खत्म होगा बस 1.5 महीने की बात है फ्रेंड्स, अप्रैल से ही Q4 के नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स उधर पे ध्यान रखिएगा कहीं उधर पे बाजी ना पलट जाए। तो यही दो न्यूज़ है फ्रेंड्स जिसका जानना आपका हक बनता है। तो आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रिलायंस 2000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि 2000 के ऊपर सपोर्ट लेना बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों एक रेंज बाउंड आज हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लो से तो भाई बहुत ज़्यादा भाग चुका था, लेकिन दोस्तों उधर पे बहुत ही बबल एक रनिंग थी। मार्केट कैप 13 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। और दोस्तों इंडस्ट्री पे से कितनी है महंगी? इंडस्ट्री भी 39 के लगभग है, और ये 47 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इंडस्ट्री पे से काफ़ी प्राइम है, बिकॉज 4 बिजनेस इसमें आते हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों डिलीवरीज हमें उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस में भी देखने को मिल जाए, जिसका भाव दोस्तों 2100 के लगभग देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एकदम सपोर्ट ले रहा है कहाँ पे? 20 मीन्स 2000 के ऊपर 2050 इनके सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये सपोर्ट टूटता है ऑफकोर्स आपको निचले भाव मिल सकता है 1970 1960, इवन दोस्तों आपका अच्छा लक हुआ तो 1950 तक देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स इस लेवल पे आए तो माल एकदम दबोच लेना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि रिलायंस के क्वालिटी में कोई भी कमतरता नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों रिलायंस एक मीन्स बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। और रिलायंस के पास इतना असेट्स है, और दोस्तों कंपनी नेट डेट फ्री बन चुकी है। और आने वाले टाइम में दोस्तों रिलायंस के जो बिजनेस हैं वो और भी धूम मचा सकते हैं। मेन फाइट आपको पता है कि RRVL को लेके हो रहा है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। और क्यों दोस्तों, तो भाई रिटेल के ऊपर सबकी नज़र देखने को पड़ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो रहेंगे ही, बिकॉज आज झमेला हो या फिर ना हो तो बिजनेस खत्म थोड़ी ना हो सकता, नहीं मिलता है दोस्तों एफ रिटेल का तो रिलायंस हुई ना बर्बाद हो जाएगी। रिलायंस को और टाइम लगेगा इसको और सेटअप करने में, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से रिलायंस का रोड मैप है वो बहुत ही मजबूत है। आप दोस्तों एकदम माल दबा के बैठिए। रिलायंस भी मुझे लगता है कि जो पिछले 20 साल का रिलायंस था, अब दोस्तों आने वाला 30 20 50 साल तक रिलायंस टिका और उनके बिजनेस टिके तो और भी अच्छा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक डिप बाई है, और अगर चाहें स्विंग ट्रेड तो बिलो 2000 एक अच्छा लेवल मिल सकता है, और 2000 के नीचे मिले 1900 का कभी नीचे मिले तो आपको MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप चाहे तो MOS का वेट कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा माल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा थोड़ा माल उठाना सही होगा। और अगर आप चाहें तो 200 का पॉइंट का मुनाफा के लिए आप बिलो 2000 बाई करके चल सकते हैं, और हर एक डिप दोस्तों रिलायंस से बाई है। और अपकमिंग टाइम्स में जो तेजी हो चुकी है दोस्तों इनके क्रूड ऑयल के प्राइस में, ये इनको और भी ट्रिगर कर सकते थे। यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, जिसका
पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप स्टॉक मार्केट में एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छी लगी कंटेंट तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।